Hello, my name is Ashish Sharma from Amplitude Classes Jaipur, and in this lecture we will discuss some problem based on circuit theory, and these problems are asked in our Telegram group. ओके तो कुछ बच्चों ने शेयर की थी कुछ प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम्स मैं है कुछ जो है सॉल्व कर रहा हूँ। और अगर आपको और भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप उस ग्रुप में शेयर करना, मैं और जो है वीडियो बना दूंगा। और इस वीडियो के बाद, इस लेक्चर के बाद अपन जो है डायोड के इक्विवेलेंट मॉडल और क्लीपर क्लैंपर पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन था वो कुछ इस तरीके से था। यहाँ पे जो है वोल्टेज V2 डिफाइन की हुई थी, यहाँ पे वोल्टेज 0 वोल्ट डिफाइन की हुई है, ठीक है। ये 1 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 वोल्ट की एक बैटरी है, ये एक EMF है इस बैटरी का E, यहाँ ये 5 वोल्ट है, यहाँ पे 10 वोल्ट डिफाइन किया हुआ है इस टर्मिनल पे, ठीक है। इस टर्मिनल पे V1 है और ये बैटरी दी गई थी 4 वोल्ट, ठीक है। तो ये सर्किट डायग्राम आपको दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ पे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ E, फाइंड द वैल्यू ऑफ E, ठीक है। E फाइंड आउट करना है, मतलब ये जो बैटरी है इसका वोल्टेज कितना होगा इस सर्किट के लिए। तो देखो, जब अपन किरचॉफ लॉ लगाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं अपने क्लोज्ड पाथ के अंदर जो है अपना KVL यूज़ करते हैं। क्लोज्ड पाथ का मतलब ये नहीं है कि आपको एक बंद जो स्क्वायर दिखेगा ही। क्लोज्ड पाथ का मतलब एक नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक क्या पहुंच जाना चाहिए, करंट पहुंच रहा है, मतलब करंट फ्लो हो पा रहा है, ठीक है ना। तो कई बार ज़रूरी नहीं है कि आपको जो लूप है वो क्लोज दिखाई दे तभी आप KVL अप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो V1 V2 है, ये जो स्पेसिफाई किया गया है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए किया गया है। यहाँ से आपसे E पूछा गया है, तो यहाँ पे वोल्टेज 0 वोल्ट डिफाइन की गई है और यहाँ पे 10 वोल्ट डिफाइन की गई है। तो ये जो एक ब्रांच है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके अंदर मैं क्या अप्लाई कर दूंगा, KVL अप्लाई कर दूंगा। और KVL क्या कहता है, सम ऑफ ऑल वोल्टेज, और सम भी कैसा, एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0 फॉर अ क्लोज्ड पाथ और लूप, ठीक है। तो अपन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, पोलरिटी डिफाइन करते हैं, और पोलरिटी डिफाइन करने में अपने को यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्यों नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है, कोई करंट अज्यूम करने की ज़रूरत ही नहीं है, सारे क्या हैं, बैटरी हैं। तो ये बैटरी का पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, अब देखो कहीं से भी आप स्टार्ट कर लो, यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। ये तो 0 वोल्ट है, पहले इस डायरेक्शन में मैं यूँ आ रहा हूँ, तो पहले पॉजिटिव टर्मिनल आया, तो ये वोल्टेज 1 वोल्ट की बैटरी है, तो क्या लिखा जाएगा, +1 लिखा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आया E, इसका भी पहले पॉजिटिव टर्मिनल आया तो +E। मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आना है आपको, है ना, ठीक है। अच्छा, तो वापस मैं नीचे आया, यहाँ पे देखो वापस से प्लस टर्मिनल आया, तो आ गया +5, और लास्ट में इस पे कितना वोल्टेज है, 10 वोल्ट, तो +10 इक्वल्स टू हो गया 0। तो यहाँ से E कितना आ जाएगा, -16 वोल्ट। आंसर बताओ। एक छोटा सा क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी इसमें, तो सिर्फ एक क्लोज्ड पाथ हो गया करंट का। यहाँ पे 0 वोल्ट स्पेसिफाई किया गया है, 10 वोल्ट किया गया है। एक और ध्यान रखना, जब भी किसी टर्मिनल पे 10 वोल्ट लिखा गया हो, इस तरीके से लिखा गया हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये इस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब पॉजिटिव टर्मिनल पहले और नेगेटिव टर्मिनल बाद में, जब भी पॉजिटिव लिखा गया हो। और यहाँ पे अगर -10 लिखा होता तो मैं इसको किस तरीके से मानता, इस बैटरी को यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, अब आप सोच रहे हो कि यहाँ पे क्लोज पास तो ये था ही नहीं, तो मैंने ये कैसे मान लिया कि ये मैं KVL इसमें लगा सकता हूँ। तो आपको देखो क्लोज पाथ दिख नहीं रहा है, आप इसको किस तरीके से आप मान सकते हो। ये 10 वोल्ट है,
प्लस का है तो मैं इसको किस तरीके से मान सकता हूँ, इस तरीके से एक बैटरी मान सकता हूँ। बोलो, अब अगर इसको मैं 10 मान लिया तो इसको कितना मानना पड़ेगा, 0 मानना पड़ेगा। अब ये देखो, ये भी 0 पे है, ये भी 0 पे है, मतलब दोनों क्या है, सेम पोटेंशियल पे है। तो सेम पोटेंशियल को आप क्या मान सकते हो, कनेक्टेड मान सकते हो। और ये चीज़ अपन ट्रांजिस्टर में यूज़ करेंगे, देखना बहुत बार। अब देखो, अब आपको क्लोज पाथ नज़र आ रहा है, आ रहा है ना भाई क्लोज पाथ। इस तरीके से देखो, मैं बना लेता हूँ इसको इस तरीके से, मैंने फिर इसके अंदर केवीएल अप्लाई कर लिया। तो ये 0 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है। अगर कोई भी दो पॉइंट जिन पे वोल्टेज सेम है उनको आप कनेक्टेड मान सकते हो, आप उनको शॉर्ट सर्किट मान सकते हो, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट अपन ट्रांजिस्टर में भी यूज़ करेंगे, बीजेटी के अंदर, है ना। बीजेटी के अंदर जब अपन डीसी एनालिसिस करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ अपन वहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, अगर आपको क्लोज्ड पाथ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप ये तरीका याद कर लो कि सेम voltage points can be assumed connected at same point, ठीक है। तो यहाँ पे 10 वोल्ट लिखा हुआ था, तो ये देखो 10 वोल्ट की बैटरी, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, तो बेसिकली ये 0 हो गया। अब ये भी 0 है, ये भी 0, तो मैंने दोनों को कनेक्टेड मान लिया। तो जब मैंने इस तरीके से रिड्यूस किया, इस कॉन्सेप्ट का जब यूज़ किया, तब तो जाके देखो आपको एक क्लोज्ड लूप नज़र आ गया, वरना आपको यहाँ क्लोज्ड लूप नज़र नहीं आ रहा था। और बिना क्लोज्ड लूप के आप क्या नहीं करते हो, आपको पता ही नहीं चलता केवीएल लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं। तो ध्यान रखना, केवीएल में ज़रूरी नहीं आपको सर्किट के अंदर क्लोज्ड लूप दिखाई दे, आपको क्या देखना है, एक बस पाथ देखना है करंट का कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ तक जा रही है। तो 0 से ओरिजिनेट होकर 10 वोल्ट तक आ गई थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो आप कमेंट में बताना, मैं दोबारा से कोई दूसरा मेथड यूज़ करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब अपन दूसरा, अब देखो इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, V1 V2 सब कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया गया था, ये वाला पाथ इजीली काम कर गया अपना, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। एक और क्वेश्चन था, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये, थेवेनिन थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन था। ये 2 ओम है, ये 6 ओम, ये 3 ओम, 6 वोल्ट की बैटरी थी, ये सर्किट दिया गया था और इसके अंदर पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ वी थेवेनिन एंड आर थेवेनिन, फाइंड द वैल्यू ऑफ वी थेवेनिन एंड आर थेवेनिन, ठीक है। ये टर्मिनल ओपन छोड़े गए हैं, मतलब उसने लोड टर्मिनल इन्हीं पॉइंट्स को माना है, ठीक है। अच्छा, तो देखो थेवेनिन थ्योरम यूज करनी है। थेवेनिन थ्योरम क्या कहती है, आर थेवेनिन क्या होगा, आर थेवेनिन क्या होता है बताओ, इम्पीडेंस और यू कैन से नेट इम्पीडेंस अक्रॉस और यू कैन से बिटवीन लोड टर्मिनल्स keeping them open while all power or energy sources are replaced by their internal impedance। यही है डेफिनेशन आर थेवेनिन की। क्या कह रही है, नेट इम्पीडेंस यानी कि टोटल इम्पीडेंस, टोटल प्रतिबाधा बिटवीन द लोड टर्मिनल्स, लोड टर्मिनल के बीच की। कब, जब उनको आप ओपन रखते हो, ओपन रखा हुआ है
लेकिन वाइल जबकि ऑल पावर और एनर्जी सोर्सेज, जितने भी पावर या एनर्जी के सोर्स हैं, यानी कि चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो चाहे करंट सोर्स हो, उनको आपको रिप्लेस कर देना है किससे? उनकी इंटरनल इम्पीडेंस से, उनकी आंतरिक प्रतिबाधा से। वोल्टेज सोर्स का इंटरनल इम्पीडेंस कितना लेते हैं अपन? आइडियली 0। तो अगर वोल्टेज सोर्स आपको दिख जाए, वोल्टेज सोर्स, तो आर थेवेनिन निकालते टाइम इसको क्या कर देना है आपको? शॉर्ट कर देना है। क्या कर देना है? शॉर्ट कर देना है, शॉर्ट सर्किट कर देना है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट का मतलब 0 इम्पीडेंस। और अगर आपको करंट सोर्स दिख जाए तो क्या करना है आपको? अगर आपको करंट सोर्स दिख जाए तो आपको क्या करना है? ओपन सर्किट। क्यों? क्योंकि आइडियल करंट सोर्स का नेट इम्पीडेंस कितना होता है? इंटरनल इम्पीडेंस इन्फिनिटी, और ओपन सर्किट का मतलब इन्फिनिटी। तो इस क्वेश्चन में अपने पास क्या है? बैटरी है, वोल्टेज सोर्स है, तो इसको आपको शॉर्ट करना पड़ेगा। तो आर थेवेनिन के लिए सर्किट कैसा बनेगा? सर्किट फॉर कैलकुलेशन ऑफ आर थेवेनिन कैसे बनेगा? बैटरी को शॉर्ट कर दो, बाकी एज इट इज है ये लो, ये लो टर्मिनल्स है, ये 3 ओम, 6 ओम और 2 ओम। तो ये जो नेट इम्पीडेंस है ये क्या है? आर थेवेनिन। तो देखो आप, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन 2 ओम के साथ सीरीज के अंदर है। देखो, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक 2 ओम, उसके बाद 2 ब्रांचेज हैं और ये दोनों पैरेलल हैं। तो इन दोनों का पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालो और इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालने के बाद 2 ओम के साथ सीरीज कर दो। ठीक है, तो देखो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा? 3 × 6 डिवाइडेड बाई 3 + 6 18 डिवाइडेड बाई 9, 2 ओम, और इस 2 ओम के साथ क्या करोगे? सीरीज करोगे। सीरीज में डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो आर थेवेनिन कितना आ गया? 4 ओम। कैसे किया? इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज में है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मैंने एक सिंपल ट्रिक भी बताई थी। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, पॉइंट बनाओ ए से चले कौन आया? 2 ओम आया। 2 ओम आने के बाद 2 ब्रांच बन गई। ठीक है, 2 अलग अलग ब्रांच बना लो, ये 3 ओम, ये 6 ओम। उसके बाद ये दोनों ब्रांच ए के पॉइंट पे मिल रही है और वो पॉइंट है बी, ए के पॉइंट पे मिल रही है, वो पॉइंट है बी। देखो पता चल गया ना कि ये दोनों पैरेलल में है और इन दोनों का पैरेलल इसके साथ सीरीज में है। तो आर थेवेनिन आपका आ गया 4 ओम। अब कैलकुलेट करना है क्या? वी थेवेनिन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं वी थेवेनिन का स्टेटमेंट बताता हूँ। तो वी थेवेनिन क्या होता है बताओ? वी थेवेनिन भी क्या होता है? लोड टर्मिनल्स में वोल्टेज ही होता है। कब? जब आपने इनको ओपन रखा हुआ है। ठीक है, तो देखो कैलकुलेट करते हैं। वी थेवेनिन क्या होता है? वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन लोड टर्मिनल्स कीपिंग देम ओपन। ठीक है, सर्किट यहाँ बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत ईजी है। देखो ये बैटरी है, यहाँ से कुछ करंट फ्लो होगा, मान लिया मैंने आई। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आई है तो इसमें भी आई होगा। यहाँ आने के बाद करंट इधर जा सकता है क्या? इधर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि आगे से ओपन है, तो इसका कोई मतलब नहीं है सर्किट के अंदर। करंट यूं जाएगा, अब क्योंकि आगे नहीं जा सकता, जितना यहाँ उतना ही यहाँ आ जाएगा आई। सिंगल एक लूप बन गया, सीधा ओम्स लॉ से ही निकाल लो। 3 और 6 सीरीज में है तो 9 ओम हो गया। तो करंट कितना आ गया? आई। 6/6 वोल्टेज है और 9 क्या है? रेजिस्टेंस, एम्पियर। बोलो आ गया? अच्छा, आपको तो वोल्टेज चाहिए डिफरेंस बिटवीन लोड टर्मिनल्स, मतलब इन टर्मिनल्स के बीच। ये है वी थेवेनिन। ठीक है, अच्छा, अब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो इस पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। इसका मतलब जितना वोल्टेज ड्रॉप यहाँ है उतना ही यहाँ है। ठीक है, मतलब वी थेवेनिन क्या हो गया? वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम। तो वी थेवेनिन क्या हो गया? वोल्टेज अक्रॉस 6 ओम। 6 ओम में से करंट कितना जा रहा है? देखो आई 6/9 एम्पियर
इंटू रेजिस्टेंस कितना है इसका 6 6 जा 36/9 4 वोल्ट। तो यहाँ से आपका वी थेवेनिन भी आ गया, आर थेवेनिन ऑलरेडी आ गया था। तो इस पूरे सर्किट को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक सिंगल वोल्टेज सोर्स जिसका वोल्टेज कितना है 4 वोल्ट और सिंगल रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम। ये लो, तो देखो ये कॉम्प्लेक्स सर्किट था जिसके अंदर 3 रेजिस्टेंसेस थे और ये पूरा रिड्यूस होके क्या बन गया है, एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस बन गया है। यही थेवेनिन सर्किट का काम होता है। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी प्रॉब्लम थी, ये भी हो गई है। नेक्स्ट अपन और प्रॉब्लम देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है एक ये 10 वोल्ट की बैटरी है, करंट सोर्स 2 एम्पियर का है, रेजिस्टेंस 2 ओम 4 ओम 8 एंड 6 ओम, 2 ओम 4 ओम 8 ओम एंड 6 ओम। ठीक है, और इस क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया था, इस क्वेश्चन के अंदर ये दो टर्मिनल दिए गए हैं P और Q। ठीक है, तो पूछा क्या था, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल P एंड Q, कि ये P और जो Q है इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करो। मतलब बेसिकली कैलकुलेट क्या करवाया है, Vp माइनस Vq कैलकुलेट। सर्किट डायग्राम आपके पास जो है ब्लैक बोर्ड पे है। ठीक है, सॉरी बोर्ड इज ग्रीन। ठीक है, तो देखो अब ओपन करते हैं। तो वापस से देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ KCL और KVL। और मैंने जो अपने जो 4 लेक्चर है सर्किट थ्योरी के, जिन लोगों ने नहीं देखे हैं मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको पढ़ना है एनालॉग और अगर आपको KCL KVL अप्लाई करना नहीं आता है या कम आता है तो आप उनको ज़रूर देखो। अगर आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है ना, जो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर पूछे गए हैं, तो आपको उन लेक्चर्स को देखने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज आप लोग देखो, क्योंकि अगर KCL और KVL लगाना नहीं आएगा आगे एनालॉग समझने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। और मैं नहीं चाहता कि एनालॉग में आपको दिक्कत आए, क्योंकि ये सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट है ना। चलो ठीक है, अपने को वोल्टेज ड्रॉप पूछा है इन दोनों टर्मिनल पे। इन दोनों टर्मिनल के बीच में देखो है क्या, 2 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। ठीक है, एक 2 ओम का एक 4 ओम का। तो अगर मैं इनमें से फ्लो होने वाला करंट पता लगा लूँ कि इनमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगा, इसका करंट इंटू इसका रेजिस्टेंस, ऐसे ही इसका करंट इंटू इसका रेजिस्टेंस, दोनों का वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। तो इजीली मैं Vp माइनस VQ कैलकुलेट कर लूँगा, टोटल कर दूंगा उनका जो भी है, कॉम्बिनेशन ले लूँगा। तो अपना ऑब्जेक्टिव क्या है कि करंट फाइंड आउट करो, इनमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, चलो करते हैं भाई। तो मैंने एक चीज़ कहा था कि अब जब मैश एनालिसिस लगाओ, अपन यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, लूप या मैश एनालिसिस यूज़ करूँगा मैं। ठीक है, तो एक बात का ध्यान रखना है कि आप करंट की डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में ज्यूम कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं इस डायरेक्शन में ज्यूम कर लेता हूँ, ये लो I1। ठीक है, और इसके अंदर मैं इस डायरेक्शन में ज्यूम कर लेता हूँ I2। आप किसी भी डायरेक्शन में ज्यूम कर सकते हो, लेकिन करंट सोर्स के डायरेक्शन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। करंट सोर्स की जो डायरेक्शन है करंट की वो ही लेनी है। तो देखो ये करंट घूम के यूं आएगा,
तो इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है ये करंट, और इसको I3 मानने की जरूरत नहीं है। ये आपको दिया गया है कितना है, 2 एम्पियर है, तो ये कितना है 2 एम्पियर। इसकी डायरेक्शन के साथ आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। यहाँ पे आप जो है फ्री हो, इंडिपेंडेंट हो, आप कोई भी डायरेक्शन चूज कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्लियर है। चलो ठीक है, तो मैं इसको कह देता हूँ कि लूप, ये लूप 1 है और ये लूप 2 है। तो पहले लूप 1 के अंदर अपन KVL लगाते हैं। तो लूप 1 के अंदर KVL लगाने से पहले देखो क्या करना होता है, अपने को अज्यूम करना होता है करंट, कर लिया। उसके बाद पोलरिटी डिफाइन करनी होती है। तो देखो बैटरी में तो ये माइनस ये प्लस। अच्छा अब देखो ये करंट I1 किधर जा रहा है, इसमें राइट टू लेफ्ट आ रहा है, ठीक है। अच्छा और ये वाला करंट भी राइट टू लेफ्ट आ रहा है, मतलब दोनों करंट जुड़ेंगे। अच्छा राइट टू लेफ्ट आ रहा है तो ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये टर्मिनल नेगेटिव। क्यों? क्योंकि करंट हमेशा अपन ट्रेडिशनल जो कन्वेंशनल करंट है उसको कैसे मानते हैं, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज। तो करंट देखो ये लेफ्ट ऐसे घूमेगा, तो सॉरी ये राइट मतलब पहले यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा, यूं यूं घूम रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज। और ये 2 एम्पियर भी देखो इसी की डायरेक्शन में, राइट टू लेफ्ट, तो दोनों ऐड हो जाएंगे और यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो कितना आ जाएगा इसमें से करंट, I1 प्लस 2। I1 तो ये फ्लो हो रहा है और 2 ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा इस पे आओ, ये यूं घूम के जा रहे हैं, तो ये वाला प्लस और ये वाला माइनस। तो टर्मिनल बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, KVL पहले में लग जाएगा। इसके भी मैं बना देता हूँ साथ के साथ। तो देखो I2 कैसे आया, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसके लिए ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे आओ, बैटरी में कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो इसके अंदर I2 तो जा रहा है लेफ्ट टू राइट, और ये 2 एम्पियर आ रहा है राइट टू लेफ्ट। तो पोलरिटी किसके अकॉर्डिंग दोगे, हाँ पोलरिटी किसके अकॉर्डिंग दोगे, क्योंकि दोनों हो गए अपोजिट। तो ये तो पता चल गया कि करंट अपने घटा के लिखना है, दोनों का सब्सट्रैक्शन लिखना है। I2 इधर जा रहा है, 2 एम्पियर इधर आ रहा है, तो इनमें करंट क्या होगा, दोनों का डिफरेंस होगा। लेकिन पोलरिटी कैसे दें, तो अगर मान लो अगर आप पोलरिटी, मैंने वहाँ पे भी बताया था उस लेक्चर के अंदर भी, क्या जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब अगर आप I2 के हिसाब से पोलरिटी देते हो, मतलब I2 को बड़ा मानते हो, तो I2 कैसे जा रहा है देखो क्लॉकवाइज, पहले ये प्लस होगा ये माइनस होगा, ठीक है। अब अगर आप I2 के हिसाब से दे रहे हो तो इसमें से करंट कितना लिखोगे आप, I2 माइनस ये वाला करंट, ध्यान रखना। अगर आप 2 एम्पियर को बड़ा मान रहे हो, क्योंकि I2 अपने को पता नहीं है, ठीक है, अगर आप ये मानते हो कि नहीं मैं तो 2 एम्पियर को बड़ा मानूंगा, तो 2 एम्पियर के हिसाब से फिर ये क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस होगा और ये वाला माइनस होगा। लेकिन उस केस में इसमें करंट कितना लिखोगे आप, 2 माइनस I2, मतलब जिस करंट को आपने बड़ा माना है, जिस करंट के अकॉर्डिंग आपने पोलरिटी डिफाइन की है, उस करंट को पहले लिखोगे। तो अगर मैंने ये जो ग्रीन है ये मैंने I2 को बड़ा मान के किया है, तो देखो मैंने I2 माइनस 2 किया है। अगर आप 2 को मान के करोगे तो ये प्लस आएगा ये माइनस, और यहाँ पे करंट कितना लिखोगे, 2 माइनस I2, 2 माइनस I2, क्लियर है, ठीक है। तो दोनों में अपन ने पोलरिटी डिफाइन कर दी, अब सिर्फ KVL लगाना है। तो KVL लगाते हैं, KVL इन फर्स्ट लूप। तो देखो कहीं से भी स्टार्ट कर दो, बैटरी से स्टार्ट कर दो, एंटी क्लॉकवाइज अपन घूम रहे हैं, तो पहले कौन आएगा, बैटरी का नेगेटिव आएगा। तो जो नेगेटिव को नेगेटिव लिख दो और पॉजिटिव को पॉजिटिव, ठीक है। या फिर आप उल्टा भी कर सकते हो, नेगेटिव को पॉजिटिव ले रहे हो तो पॉजिटिव को नेगेटिव। लेकिन आप ये याद कर लो कि जो टर्मिनल पहले आ रहा है आप वही साइन यूज कर लो, है ना, क्योंकि अपने को पहले एग्जाम क्लियर करने पे फोकस करना है, ठीक है ना। हाँ तो ये आ गया, पहले माइनस टर्मिनल आया तो -10। अच्छा मैं ऊपर गया तो आया पहले प्लस टर्मिनल, ऐसे घूम के जाऊंगा तो इसका प्लस आएगा पहले, तो जो टर्मिनल पहले आ रहा है वही साइन लगा लो। अच्छा कितना वोल्टेज ड्रॉप आएगा इसके ऊपर, रेजिस्टेंस इनटू करंट, रेजिस्टेंस कितना है 2, करंट कितना है I1 प्लस 2, ठीक है। यहाँ घूम के आओ तो वापस पहले प्लस आया, प्लस रेजिस्टेंस 8 हो गया, करंट कितना होगा इसमें से I1, भाई यहाँ पे तो इसका करंट था इसलिए I1 प्लस 2, यहाँ पे तो घूम के I1 ही आएगा यहाँ, तो 8I1 इक्वल टू 0, तो हो गया 10I1 प्लस का 4 और माइनस का 10, तो माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से I1 कितना आ जाएगा, 6/10 इक्वल टू 0.6 एम्पियर। तो आपको पता चल गया I1 कितना है,
क्लियर है। आप KVL लगाते हैं सेकेंड लूप के अंदर, KVL इन सेकेंड लूप। कहीं से भी स्टार्ट कर दो, बैटरी से स्टार्ट कर दो। क्लॉकवाइज घूम रहे हैं अपन, तो बैटरी का वापस पहले कौन आएगा, नेगेटिव, तो -10। फिर यूं घूम के मैं इस पे आऊँगा, तो पहले प्लस आ रहा है, प्लस कितना है 4। करंट, ये प्लस मैंने किसके हिसाब से लिया, I2 के हिसाब से, तो I2 पहले लिखना है, I2 -2। घूम के आए, पहले प्लस आए तो प्लस, कितना करंट है इसमें से, I2। तो कितना हो गया ये, -10 प्लस 4I2 प्लस 6I2, 10I2 और -8 इक्वल्स टू 0। 10I2 इक्वल्स टू 10 प्लस 8 कितना हो गया, 18। I2 कितना आ गया, 1.8 एम्पियर। तो अब आपके पास I1 भी आ गया, आपके पास I2 भी आ गया। अपने को P से Q तक वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, कैलकुलेट करना है, तो देखो करते हैं। यहाँ बना लेता हूँ मैं, ये पॉइंट है P, उसके बाद रेजिस्टेंस है 2 ओम का, और फिर एक रेजिस्टेंस है 4 ओम का, ठीक है। अच्छा, ये आ गया पॉइंट अपना Q। इस रेजिस्टेंस के अंदर करंट I1 किस तरफ फ्लो हो रहा है, राइट टू लेफ्ट, कितना 0.6, और 2 भी कितना हो रहा है, राइट टू लेफ्ट, कितना 2। तो 2 प्लस 0.6, तो इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 2.6 एम्पियर। 4 ओम में आओ, इसमें I2 तो कैसे फ्लो हो रहा है, लेफ्ट टू राइट, कितना 1.8, और राइट टू लेफ्ट देखो ये वाला 2 एम्पियर से घूम के आएगा, राइट टू लेफ्ट, ये है 2, तो 2 आ रहा है इस तरफ और 1.8 जा रहा है इस तरफ, तो नेट करंट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, कितना 0.2 एम्पियर। इसके अंदर भी इसी डायरेक्शन में करंट हो गया, कितना 0.2 एम्पियर। बोलो ठीक है। तो इस डायरेक्शन में करंट का मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस डायरेक्शन में करंट का मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। यही बात है, करंट हमेशा हाई से लो पे जाता है। तो अब इन रेजिस्टेंस को मैं इनके वोल्टेज ड्रॉप में कन्वर्ट करता हूँ। तो देखो ये पॉइंट P, ये रेजिस्टेंस, ये नेगेटिव है तो पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, इसका नेगेटिव फिर पॉजिटिव, और इनके वोल्टेज कितने आएंगे, करंट इनटू रेजिस्टेंस 2.6 इंटू 2 मीन्स 5.2 वोल्ट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो 0.2 इंटू 4 कितना आएगा, 4 2 8 मीन्स 0.8 वोल्ट, और ये अपना आ गया Q पॉइंट। देखो अब माइनस प्लस अल्टरनेट चल रहे हैं, मतलब दोनों वोल्टेज जुड़ेंगे। अच्छा P की तरफ दोनों के नेगेटिव हैं, तो उसने देखो ये भी ध्यान रखना है, क्या पूछा था, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन P एंड Q, VPQ पूछा है, मतलब VP माइनस VQ, तो साइन मैटर करता है ना। VP माइनस VQ और VQ माइनस VP में एक नेगेटिव का फर्क आएगा, तो यहाँ से VPQ कितना आ जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे ना। देखो माइनस प्लस अल्टरनेट चल रहे हैं, और ये माइनस टर्मिनल यहाँ पहुँच रहा है, मतलब टोटल आ गया 6 वोल्ट, लेकिन VPQ पूछा है तो माइनस का 6 वोल्ट, तो VPQ कितना आ गया 6 वोल्ट। आई एम नॉट श्योर दैट दिस इज कमिंग इन कैमरा और नॉट, सो आई एम डूइंग इट हेयर अगेन। देखो माइनस प्लस दोनों वोल्टेज ऐड होंगे और दोनों के नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पहुँच रहे हैं, तो VPQ नेगेटिव 6.0 वोल्ट। ये मैंने कॉमन सेंस से कर दिया ना, वरना आप यहाँ पे क्या लगाते हो, KVL लगाते तो वापस से आ जाएगा, कोई इशू नहीं है ना।